नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आप सब लोगों को याद होगा कि जब उरी में आतंकवादी गतिविधि हुई तो भारत ने उसका पलट जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक किया और उसके बाद पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई। उसके बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पुलवामा में आतंकवादी हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, तब उसका भी भारत ने तगड़ा जवाब दिया था और सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसकी भी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और यह माना जाने लगा था कि भारत अब उसकी रणनीति बदल गई है। अब वो बहुत मजबूती से देश की तरफ आंख उठाने वालों को करारा जवाब देने लगा है और उसने ये संदेश पाकिस्तान और आतंकवादियों को स्पष्ट तौर पर दे दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठ सकता है। वो न केवल करारा जवाब देगा बल्कि उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश भी करेगा। दरअसल ये दोनों हमले जो थे, जो दोनों सर्जिकल स्ट्राइक थी, वो आतंकवादियों और उनके अड्डों को नष्ट करने की कोशिश कम और पाकिस्तान को संकेत देने की, संदेश देने की कोशिश ज्यादा थी। ऐसे में एक सवाल इन दिनों बहुत तेजी के साथ उठाया जा रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि चीन जब लद्दाख में भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठ गया है तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता है और क्यों चीन को भारत की सीमा से बेदखल करने के लिए कोशिश करता है। यानी चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक, ये कोशिश भारत क्यों नहीं करता है, जैसे उसने पाकिस्तान को संदेश देने के लिए 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। क्या मोदी सरकार की रणनीति में कोई बदलाव आया है या भारत की कोई कमजोरी है जिसकी वजह से वो सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और पिछले 3 महीने से चीन लगातार भारत को न केवल आंख दिखा रहा है बल्कि हमारी जमीन पर कब्जा करके हमें ही गुनाहगार ठहराने की कोशिश कर रहा है। इस मसले पर करेंगे बातचीत, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसके लिए हमें आपके मदद की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे, सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान से जुड़ेंगे और अगर आप हमें आर्थिक भुगतान या आर्थिक मदद या आर्थिक सहायता करेंगे तो न केवल सत्यहिंदी.com को सच कहने की हिम्मत बढ़ेगी बल्कि इस देश में पत्रकारिता की को स्थापित करने की जो ईमानदार मुहिम शुरू हुई है, इसमें भी आप भागीदार बनेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और हमें पूरी मदद करेंगे। और आप आज के विषय पर आते हैं। सवाल बहुत छोटा सा है कि भारत चीन को सबक सिखाने के लिए, चीन को भारत की सीमा से बेदखल करने के लिए, अपनी जमीन पर चीन के कब्जे को खाली कराने के लिए वो सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता है। इस पूरे मसले पर आपको थोड़ा देर से समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नवीनतम घटनाक्रम आपको बता देते हैं। भारत के सेना के प्रमुख जनरल नरवणे ने ईस्टर्न लद्दाख का दौरा किया और दौरा करने के बाद उन्होंने ये माना कि दरअसल चीन से लगी हुई सीमा पर लद्दाख के इलाके में भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। जी हाँ, उन्होंने यह माना कि तनावपूर्ण स्थिति है और जिसका इशारा यह है कि वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये बात नहीं कही, लेकिन उसके साथ ही साथ वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया, उन्होंने भी ईस्टर्न लद्दाख में जो वायुसेना का जो प्रमुख मुख्यालय है, वहां उन्होंने दौरा किया, वहां वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया और वापस आए। यानी थल सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख दोनों ने लद्दाख के ईस्टर्न इलाके में जाकर जो सैनिक तैयारियां हैं उनका जायजा लिया है। इसी बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का एक बयान आया है जो इस ओर इशारा करता है कि दरअसल स्थिति कितनी चिंताजनक और भारत के लिए तकलीफदेह है। उन्होंने कहा है कि भारत एक साथ दो फ्रंट पर, यानी चीन के फ्रंट पर, पाकिस्तान के फ्रंट पर किसी तरीके के हमले की जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है
और वो अपनी तैयारी में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। उसके पहले जनरल बिपिन रावत ने यह भी कहा था कि भारत चीन के मुतल्लिक सैनिक विकल्पों के बारे में भी सोच रहा है। यानी अगर ऐसे हालात बन गए कि भारत की सीमा पर मौजूद चीनी सैनिकों को बाहर भगाने के लिए अगर सैनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी, या चीन अगर कोई और बदतमीजी करता है उससे निपटने के लिए अगर सैनिक कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, तो भारत उससे पीछे नहीं हटेगा। ये कहा है सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने। इस बीच मॉस्को के अंदर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच में मुलाकात संभव है। हालांकि पहले खबर यह आई थी कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात को बहुत इच्छुक नहीं है, लेकिन मुलाकात हो रही है। मॉस्को के अंदर उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के दौरान उन्होंने एक तरीके से चीन को संदेश देने की कोशिश की है कि जब तक आपस में विश्वास नहीं हो सकता तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। यानी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि चीन और भारत के बीच में जो अविश्वास की खाड़ी या विश्वास की खाई बन गई है, दोनों देशों के रिश्ते और दोनों देशों के बीच में शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि यह विश्वास का माहौल नहीं बनता है। इस बीच में विदेश मंत्री जयशंकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच में बातचीत एकमात्र रास्ता है और जो तनाव, जो मतभेद पैदा हुआ है, इस तनाव और मतभेद को सिर्फ राजनयिक के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। कुछ लोग विदेश मंत्री जयशंकर के इस बयान को भारत की कमजोरी भी मान सकते हैं। ये कह सकते हैं कि भारत दरअसल उस तरीके की मजबूती चीन के मुतल्लिक नहीं दिखा पा रहा है जिस तरीके की मजबूती वो पाकिस्तान के खिलाफ दिखाता है। जिस तरीके से जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद ने उरी पर हमला किया या पुलवामा पर हमला किया, तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और एक नहीं बल्कि दो बार सर्जिकल स्ट्राइक की और यह संदेश दे दिया कि भारत अब आतंकवाद और आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाले आतंकवादी संगठनों को सीमा पार जाकर भी उनको नेस्तनाबूद करने में गुरेज नहीं करेगा और इसके लिए जो भी कीमत होगी वो भारत चुकाने के लिए तैयार है। एनफ इज एनफ। यह आतंकवाद अब बहुत ज्यादा हो चुका है। पाकिस्तान को संदेश बिल्कुल स्पष्ट हो गया। लेकिन अगर चीन की स्थिति देखें तो पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीन इस वक्त भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि पैंगांग से झील का जो इलाका है वहां पर वो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक कब्जा कर रखा है और भारत को आगे फिंगर 4 के आगे किसी तरीके की पेट्रोलिंग करनी नहीं दे रहा है। डेप्सांग के इलाके में भी उसने कब्जा कर लिया है और अभी हाल के दिनों में 3 दिन पहले चुसुल के इलाके में, यानी जो पैंगांग लेक का जो दक्षिणी इलाका है, उस इलाके पर उसने कब्जा करने की कोशिश की है। लेकिन भारत के वीर बहादुर जवानों ने चीन के इस मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया है और भारत और चीन तब से तिलमिलाया हुआ है। खबर यह है कि सीमा पर चीन ने बड़ी भारी संख्या में अपने सैनिकों का जमावड़ा चुसुल के इलाके में बढ़ा दिया है। वहां बड़ी संख्या में चीन के टैंक आ गए हैं, वहां बड़ी संख्या में उनके आर्मर्ड व्हीकल दिखाई पड़ रहे हैं और भारत भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। और ये जो जमावड़ा जो चीन की तरफ से चुसुल के इलाके में और पूरे एलएसी के इलाके में दिखाई पड़ रहा है, ये इस ओर इशारा करता है कि कोई मामूली सी चिंगारी भी कोई बहुत बड़े खतरे को अंजाम दे सकती है। यानी हालात जो जनरल नरवणे ने ईस्टर्न लद्दाख के दौरा करने के बाद कहा था कि हालत तनावपूर्ण है, स्थिति अच्छी नहीं है, वो बात पूरी तरीके से सच साबित होती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के पास विकल्प क्या है। क्या भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के तरीके से जो सर्जिकल स्ट्राइक उसने की थी, क्या चीन को सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? क्या जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जो चीनी बैठ गए हैं, क्या उनको हटाने के लिए वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? क्या डेप्सांग से चीन को हटाने के लिए क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। इन सवालों के जवाब थोड़े विश्लेषण से देना पड़ेगा। उसका पहला बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान, चीन जो है वो पाकिस्तान नहीं है। ये बात हमें पूरी तरीके से समझनी चाहिए। पाकिस्तान
एक छोटा सा मुल्क है जो भारत से अलग होकर बना हुआ है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। कभी वो अमेरिका से आर्थिक मदद लेता है तो कभी वो चीन से आर्थिक मदद लेता है, कभी वो अमेरिका का पिट्ठू बनता है, कहीं वो चीन पर पिट्ठू बनता है और उनकी पीछे खड़े होकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ चीन दुनिया में आज दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 13 ट्रिलियन डॉलर की उसकी इकोनॉमी है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उसका लगभग 1/5वां हिस्सा है या 1/404वां हिस्सा है। यानी वो अगर 13 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है तो भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 275 या 280 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 2.745 या 2.80 यानी 2.8 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हमारी नहीं है। तो पहली बात तो ये कि चीन पाकिस्तान नहीं है। दूसरी बात यह कि चीन की जो मिलिट्री तैयारियां हैं वो भारत से बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो जिस तरीके से खर्च करता है अपनी मिलिट्री उस पर, जिस तरीके का उसका एक विश्व शक्ति बनने का जो ख्वाब है, वो अपने आप में बहुत बड़ी स्थिति पैदा कर देता है। और हाल में एक बड़ी चिंताजनक खबर आई है, वो है पेंटागन, अमेरिका के जो रक्षा मंत्रालय है, पेंटागन पेपर्स सामने आए हैं। वहां पे उन्होंने कहा है कि चीन की जो तैयारी, मिलिट्री तैयारी है, वो किस कदर है। इसका एक छोटा सा मुजाहरा आपको देना चाहता हूं कि चीन की नौसेना की तैयारी आज की तारीख में अमेरिका से बेहतर दिखाई पड़ती है। चीन के पास 370 बेड़े, 370 जहाज और पनडुब्बी हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 293 हैं। तो ये जो पेंटागन की जो रिपोर्ट चीन के बारे में है, ये स्पष्ट कर देती है कि चीन और भारत का नौसेना के स्तर पर, वायुसेना के स्तर पर और थलसेना के स्तर पर कोई बराबरी का मुकाबला नहीं है। चीन हर मामले में भारत से बेहतर स्थापित होता है। लेकिन इससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि चीन दरअसल एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति और एक बहुत बड़े मकसद को साथ लेके आगे बढ़ रहा है। उसका मकसद यह है कि 2049 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी सैनिक ताकत बनकर उभरे। उसका मकसद यह है कि 2049 तक वो अमेरिका को पीछे छोड़ दे, न केवल आर्थिक ताकत के तौर पर बल्कि एक सैनिक ताकत के तौर पर भी। और उसलिए उसको लगता है कि भारत से उसको एशिया में जवाब मिल सकता है या उसके सामने बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो जो पेंटागन पेपर्स हैं वो ये कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में चीन ने भारत के इर्द गिर्द एशिया के इलाकों में कम से कम 14 जगहों पर उसने जो है वो अपना सैनिक अड्डे या तो बना लिए हैं या बना रहा है। जी हाँ, भारत को घेरने के लिए, चाहे वो नौसेना का इलाका हो चाहे वो जमीनी इलाका हो, भारत को घेरने के लिए उसने एक तरीके के चक्रव्यूह रच दिया है। 14 जगह पर उसने अपने सैनिक अड्डे या तो बना लिए हैं या बनाने की दिशा में अग्रसर है, यानी काम वहां पे चल रहा है। इसमें चाहे म्यांमार का इलाका हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, पाकिस्तान तो आपको मालूम ही है, श्रीलंका हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, केन्या हो, नेपाल में भी उसने जो है लिपु लेक के पीछे जो है अपनी सेना वहां पे इकट्ठा कर ली है। बांग्लादेश के अंदर भी उसने अपनी घुसपैठ बना ली है। पाकिस्तान तो उसने पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है। यानी एक तरीके से चीन एक बड़ी योजना के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और इस बड़ी योजना का यह हिस्सा है कि वो लद्दाख के अंदर लगातार भारत को चुनौती दे रहा है या भारत को कुछ गलती करने के लिए प्रवोक कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत पाकिस्तान को सबक देने के लिए तो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन अगर वो चीन को उसकी भारत की जमीन से बाहर निकालने के लिए अगर सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो हो सकता है भारत को लेने के देने पड़ जाए। इसमें भारतीय सैनिकों और भारतीय जवानों की बहादुरी पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो हमारी तैयारी है, जो हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, जो हमारी आर्मी की तैयारियां हैं और वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती हैं, वो आज की तारीख में चीन की तुलना में कमजोर दिखाई पड़ती। इसीलिए जो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो ये कह रहे हैं कि राजनय ही एकमात्र रास्ता है जिससे दोनों देशों के बीच में संघर्ष विराम हो सकता है और दोनों देशों के बीच में शांति हो सकती है। तो ये जवाब है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, उरी और पुलवामा का बदला लेने के लिए भारत ने वहां तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की फिलहाल अभी स्थिति नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।
शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।